अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को राज़ी कर रहे होंगे, उम्मीद है। माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ वालदेन की खिदमत कीजिए। वालदेन को मुस्कुरा कर देखना भी लिखा है किताब में, वालदेन को मुस्कुरा कर देखना भी एक हज का सवाब के बराबर है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब सोचिए कि खिदमत अगर करेंगे तो कितना ज़्यादा अजर मिलेगा। मुस्कुरा कर देखें और दूसरे लोगों भी को भी मुस्कुरा कर ही बात करें। मुस्कुराना भी एक सदका है। आप कितने भी मसरूफ़ हो जाएं, कितनी भी आपकी ज़िंदगी बिज़ी हो जाए, लेकिन दिल में उम्मीद की एक उम्मीद रखें, दिल की उम्मीद की खिड़की खुली रखें कि अल्लाह ताला आपकी ख़ामोश दुआएं सुन रहा है। आप जो ख़ामोशी से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला सुन रहा है। आपको उम्मीद रहनी चाहिए। आप जो तहज्जुद में रो रो के दुआ मांग रहे हैं और तहज्जुद में रो रहे हैं, अल्लाह ताला कोई देखे ना देखे, किसी को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, रियाकारी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला आपके आंसू, हर एक एक आंसू गिन रहा है। एक एक आंसू अल्लाह ताला आपकी गिन रहा है। और आपके सब्र, जो आप सब्र कर रहे हैं, अगर किसी ने आपको सताया है, किसी ने आपका हक मारा है, किसी ने आपको परेशान किया है, आपको किसी ने तकलीफ़ दी है और आपने उससे बदला नहीं लिया है, सब्र किया है, अल्लाह पर अपना मामला छोड़ दिया है, तो इस सब्र का सिला, यकीन जाने कि अल्लाह ताला आपके सब्र का सिला तैयार कर रहा है। बेहतरीन सिला आपको देगा इंशाअल्लाह। और किसी की लिए मुश्किलें ना बने, किसी की मुश्किलें ना बढ़ाएं, बल्कि मुश्किलों में किसी के काम आए, मुसीबतों में काम आए, परेशानियों में काम आए। क्या ख़बर, आपकी ज़रा सी एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी ज़िंदगी रोशन कर दे। वालदेन की खिदमत कीजिए, वालदेन को मुस्कुरा कर देखा कीजिए। ऊंची आवाज़ में बात करना भी गुनाह है वालदेन से। अल्लाह ताला को राज़ी कीजिए। रमज़ान का महीना है, अपने गुनाहों की तौबा कीजिए, गुनाहों से किनारा कीजिए और अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी करने की कोशिश कीजिए। कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ है, इसलिए कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत का एहतमाम कीजिए। वैसे तो पूरा साल तिलावत कीजिए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा एहतमाम किया जाता है तिलावत का, कुरान पाक का। तहज्जुद पढ़िए, रो रो के दुआ मांगिए, अपनी हाजतें बताइए, अल्लाह ताला को बताइए अपनी हाजतें, अपनी ज़रूरतें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर हाजत अल्लाह ताला को बताइए। किसी के आगे हाथ ना फैलाइए, किसी के आगे न रोइए, अल्लाह के आगे रोइए। दुनिया के सामने मुस्कुराते रहिए, लेकिन तहज्जुद में अल्लाह ताला के आगे रोइए। किसी को नहीं दिखाना है, लेकिन अल्लाह ताला को दिखाना है कि मैं परेशान या जैसा भी हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए हर हाल में। मैं आमिल आरिफ आलम दियोबंद से आज आपके लिए एक बेहतरीन अल्लाह ताला का मुबारक नाम लेकर आया हूँ और उसके मुतालिक एक छोटा सा वजीफ़ा भी मैं आपको बताऊँगा। बहुत शानदार वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। एक मुबारक नाम है या अदलु, या अदलु। इसके आदाद, ये जलाली नाम है और इसके आदाद बनते हैं 104 और इसके माना है अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला। इसका एक फ़ायदा तो यह है कि जो कोई हर रोज़ मगरिब की नमाज के बाद 1000 मरतबा पढ़ा करे तो तमाम आफतों से, तमाम मुसीबतों से निजात पाए। एक तो फ़ायदा ही है। लेकिन एक मैं छोटा सा अमल बता रहा हूँ जो मैं ख़ुद भी कर लेता हूँ, खुद भी करता हूँ और आप लोगों को भी मैं इजाज़त देता हूँ। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा बहुत होगा। एक छोटा सा अमल ये है कि जुमा के दिन या फिर जुमा की शब वो होती है जुमेरात का दिन गुज़रने के बाद, जो जुमेरात की शाम को मगरिब के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद जो तारीख़ बदलती है, क्योंकि इस्लामी तारीख़ के हिसाब से, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से रात पहले आती है। जुमेरात का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो जुमा की शब कहलाई जाती है।
जुमा की शब कहलाई जाती है। अगले दिन जुमा होता है और जुमा का दिन जो गुजरेगा उसके बाद जो रात आएगी वो शनि कहलाती है। तो ये मैं जो वजीफ़ा बता रहा हूँ ये जुमा की शब यानी जुमेरात का दिन गुजर के मगरिब के बाद से लेकर रात, ये वो है जुमा की शब कहलाई जाएगी। या फिर जुमा के दिन में कीजिए। या अदलु, इसी के मुतालिक ये वजीफ़ा है। रोटी के 20 टुकड़े लीजिए और उन पर अल अदलु लिखिए, एक टुकड़े पर एक मरतबा अल अदलु लिख कर उनको खा लिया कीजिए हर जुमा को। बस हफ्ते में एक बार ये वजीफ़ा है। इसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज नहीं रखेगा, तमाम मखलूक आपके लिए मुसख्खर कर देंगे, यानी आपके तमाम मखलूक आपकी दीवानी हो जाएगी और आपकी तरफ मुतवज्जे होगी, आपसे मोहब्बत करने लगेगी, आपके लिए मुसख्खर हो जाएगी। आपकी तमाम मखलूक में, तमाम लोगों में आपकी दिन ब दिन इज़्ज़त बढ़ती जाएगी। ये इसका फ़ायदा है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त बने और आपकी तमाम लोगों में इज़्ज़त हो, तमाम मखलूक मुसख्खर हो, तो आप ये अमल कर सकते हैं हर जुमा को के दिन में या फिर जुमा की शब यानी जुमेरात का दिन गुजर के जो रात आएगी उसमें रोटी के 20 पर हर टुकड़े पर अलग अलग अल अदलु, हर एक टुकड़े पर एक मरतबा लिखते हैं अल अदलु अल अदलु अल अदलु लिख कर खा लिया कीजिए। इंशाअल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। और इससे अलावा अगर कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, अल्लाह ना करे, कोई परेशानी है, जादू है, जिन्नात है या कोई बीमारी है, डॉक्टर को दिखा दिखा के थक गए हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं लेकिन बीमारी समझ में नहीं आ रही हैं, डॉक्टर भी परेशान हैं, या बच्चियों के रिश्ते नहीं आते, लड़कियों के रिश्ते नहीं आते हैं, ज़्यादा उम्र हो गई हैं, घर पे बैठी हैं लड़की हैं मेरी बहनें, या बीमारी में दवाई नहीं लगती है, या कारोबार की बंदिश है, या और कोई भी परेशानी है, बंदिश है, घर में जिन्नात हैं, असरात हैं, घर में कपड़े कट जाना, घर में से पैसे चोरी हो जाना, घर में खून की छींटें आ जाना, ये तमाम जिन्नाती मामलात हैं। तो इसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर है। कॉल का टाइम सुबह के 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक है और व्हाट्सएप पे आप सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बात कर सकते हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और सिर्फ जायज़ काम के लिए ही आप रब्ता करें। जादू कराने के लिए रब्ता ना करें, जादू का तोड़ करने के लिए रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने किसी भी जादू नहीं किया है, सिर्फ जादू का तोड़ करता हूँ, एज ए डॉक्टर इलाज करता हूँ कि अल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा पहुँचाए मेरे हाथ से। आप स्क्रीन पर मेरा नंबर है और आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।